हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका 51 शक्तिपीठ दर्शन में, जहां हम कर रहे हैं मां आदि पराशक्ति की 51 शक्तिपीठ के दर्शन। तो आज बारी है कालीघाट की। जय मां काली कलकत्ते वाली के नाम से विख्यात ये मंदिर कालीघाट कहलाता है। 51 शक्तिपीठ में यह वह शक्तिपीठ है जहां मां के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। कालीघाट मंदिर के नाम से ही इस शहर का नाम कलकत्ता पड़ा, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ कब आए, कैसे आए, कहाँ रुके, कहाँ खाए पिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आगे की वीडियो में है। तब तक हम लोग देख लेते हैं किस तरह से दिख रहा होता है मंदिर के बाहर का नज़ारा। मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद की दुकान कुछ इस तरह से दिख रही होती है। यहाँ पे प्रसाद में माँ को पेड़ा चढ़ रहा होता है, जिसमें कि टोकरी जो है फूल, प्रसाद, सिंदूर, अलता, इसका 51 रुपये से स्टार्ट होकर अपने श्रद्धा अनुसार बढ़ते जा रहा होता है। जैसे किसी को माँ को कंगन समर्पित करना है तो उसका प्राइस ऐड ऑन हो जाएगा, साड़ी समर्पित करना है उसका प्राइस ऐड ऑन हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आपके मर्जी के हिसाब से टोकरी का रेट बढ़ते जाता है। वैसे मेन चीज़ जो यहाँ चढ़ाने का है वो अड़ूल का फूल है। अड़ूल की फूल की माला यहाँ 10 रुपये में मिल जाती है। हमेशा याद रखें कि माँ आपको कभी नहीं बोलती है कि इतने रुपए का ये मुझे चढ़ाओगे तो ही मैं खुश होंगी। माँ हमेशा आपसे आपका भाव देख रही होती है। बाकी लाइन में लगकर मंदिर में आप अंदर जाकर डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं, पूजा दे सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है, बाहर आपको बहुत पंडित मिल जाएंगे, पंडित जी मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि आप मेरे साथ चलो, हम आपको पूजा करा देंगे। पंडित जी के साथ जाना नहीं जाना आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आप किसी पंडित जी के साथ जाते हैं, पंडित जी को हायर करते हैं, तो उससे टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो आपको उन्हें देना है वो पहले ही डिसाइड कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो बाद में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, दक्षिणा इतना से कम तो हम लेते ही नहीं है, या फिर ये तो दक्षिणा का अमाउंट हुआ, संकल्प का अमाउंट अलग होता है। तो जो भी अगर आप पैसा दे रहे होते हो पंडित जी को, वो पहले डिसीजन कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप डायरेक्ट भी लाइन में लग के डायरेक्ट भी पूजा कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं माँ का। मंदिर में वैसे 6 गेट हैं, जिसमें 3 गेट हमेशा ऑपरेशनल रहता है, बाकी 3 गेट वक्त के हिसाब से ऑपरेशनल होता होगा। बाकी हम लोग एंट्री कर रहे हैं गेट नंबर 1 से। तो जैसे ही गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें मंदिर मिलता है राधा कृष्ण का। इसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा है, विग्रह है, और उनके साथ बगल में भगवान कल्की का भी विग्रह है। सच बात बताऊं तो जब मैंने वहाँ के एक जो पंडित सब वहाँ पे घूम रहे होते उनसे पूछा कि ये किनका विग्रह है, तो उन्हें भी नहीं पता था कल्की अवतार के बारे में। तो कुछ इस तरह से वहाँ के पंडित का स्टोरी है। हाँ, फिर दूसरे तीसरे पंडित को पता था जिनसे मैंने बात किया, कि उन्होंने बताया हाँ ये कल्की अवतार है, जो अभी तक अवतार हुआ नहीं है, आगे होने वाला है। तो कुछ इस तरह से है वहाँ के पंडित का सीन। बाकी आप समझदार इनफ हो। तो राधे कृष्ण मंदिर के जस्ट ऑपोजिट शिवालय है, और ये शिव जी का मंदिर है। बड़ी सी शिवलिंग है, लेकिन ये भैरव मंदिर नहीं है। कोई भी शक्तिपीठ में आपको पता ही होगा कि माँ का जो एक बॉडी पार्ट अंग का उसका मंदिर होता है, और सबके साथ एक भैरव मंदिर भी होता है, साथ में एक पवित्र नदी होती है और एक श्मशान होता है। इस वीडियो में हम लोग आगे कवर करने वाले हैं भैरव मंदिर, नदी, श्मशान, ये भी। बाकी इस मंदिर प्रांगण के अंदर 2 शिवालय हैं, एक जस्ट राधा कृष्ण मंदिर के ऑपोजिट है, और फिर एक आगे चल के हम लोग देखेंगे। अब हम लोग राधा कृष्ण मंदिर के बाद एंट्री करते हैं गर्भगृह में, जहां माँ का विग्रह है, और इस तरह से गर्भगृह हम लोग जा रहे होते हैं। सच बताऊं तो अब तक हर जगह मैंने सुना था कि माँ का बहुत ही भयानक डरावना रूप है कालीघाट में, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा था। और सच में जब मैंने माँ का प्रतिमा, माँ का विग्रह देखा, तो हल्का को मतलब एकदम डरावना नहीं है, खतरनाक नहीं है, जिस तरह से लोग बिना विजिट किए लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा करुणामयी रूप में आपको माँ दिखेगी अगर आप अच्छे से वहाँ रुक के देखोगे। तो जैसे मैंने दर्शन किया, बहुत ही ज़्यादा करुणामयी रूप में माँ मुझे दिखी। बेलपत्र की तरह माँ के 3 नेत्र थे, और बड़ी सी जीवा, बड़ी सी जीभ माँ की स्वर्ण की, गोल्ड की बनी हुई थी।
बाकी 4 हाथ भी माँ के हैं और श्रृंगार की वजह से वो सब चीज़ दिख नहीं रहा था, श्रृंगार की वजह से सब कुछ ढका हुआ था। तो इस बात पर आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कर दो, जय माँ काली ज़रूर कर देना। बाकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई या क्या, ये था कि जैसे आप विग्रह के सामने दर्शन करने जाओगे तो आप तो विग्रह में खो जाओगे। जैसे मैं गया था तो मैं विग्रह में खो गया था कि मतलब माँ का कैसा विग्रह है, इतना टाइम के बाद देखने को मिला तो आंख भर के देख लेते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आप मुझे कैसे मिली कि सबसे पहले सामने पंडित रहेंगे, लाइए 500 रुपये लाइए, 500 रुपये लाइए, माँ को चढ़ावा दीजिए, तो वो डिस्टर्बेंस वहाँ पे रहेगा। और फिर आप जो भी बैग लेके आ रहे होते हो, अगर आपके साथ छोटा सा भी बैग है, जैसे मैंने एक पीछे बैग रखा हुआ था, तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। उसमें कौन आपके आसपास सट जा रहा होता है, कौन चेन खोल रहा होता है बैग का, इस तरह की प्रॉब्लम है वहाँ पे। मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम घटी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। बाकी गर्भगृह में माँ का बहुत अच्छा प्रतिमा है, वहाँ से दर्शन करके जैसे हम लोग निकल रहे होते हैं, फिर राइट साइड हमें फिर से शिवालय मिल जाता है। सेम शिवालय जो कि गर्भगृह के राइट साइड था, वैसा ही लेफ्ट साइड भी बना हुआ है। तो इस तरह से शिवालय है। और शिवालय में जैसे ही आप भोलेनाथ का दर्शन करते हो तो दोनों भोलेनाथ के मंदिर के बीच में माँ के गर्भगृह के जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे आपको जिस पे हम लोग बलि दे रहे होते हैं वो बना हुआ है। वहाँ पे बहुत लोग अगरबत्ती जला रहे होते हैं और या फिर जो भी फूल अलता सिंदूर चढ़ाना है वो चढ़ा रहे होते हैं। और जैसे किसी को बलि देना होगा तो उसका क्या सिस्टम है? बलि देना है तो बलि कोई काला वाला बकरा आदमी लोग ले आते हैं यहाँ पर, और जिन लोग नहीं ले आते यहाँ पर मार्केट है, मार्केट से भी मिल जाते हैं। क्या अप्रोक्स किस रेट में मिल जाता होगा, जैसे जो बाहर से आते हैं लेके नहीं आते? अप्रोक्सीमेटली आपका 450 रुपीज़ पर किलो हिसाब से जिंदा बकरा काला वाला, हाँ। 450 रुपया किलो वाला मिलता है। मिनिमम आपका 7-8 किलो का बकरा को चाहिए वहाँ पर बलि देने के लिए। और उसका जो मांस होता है, मांस मीट जो होता है, वो जजमान लोग जिसको खाना पीना है उसको ले जाते हैं, और जिसको नहीं खाना है वेज है वो इसको छोड़ देते हैं। कोई अपना जिंदा बकरा भी छोड़ के जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, मर्जी है, बिना बलि दिया, बिना बलि दे के बकरा लेके आते हैं, बकरा भी जिंदा छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे मोटा मोटी 5000 रुपये का बकरा आ गया, मतलब है 450 रुपया किलो से 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ऐसा हिसाब से जितना आपका चाहिए उतना ही मिल जाएगा। तो उसके लिए कुछ नंबर लगाना होगा? कुछ नंबर नहीं होता है, वो जिंदा लाके यहीं से पंडित जी लोग हम लोग इसका पूजा लगाते हैं जजमान लोगों के साथ। पूजा लगाने के बाद अंदर में बोली का क्षेत्र है, वही बोली क्षेत्र में बोली दिया जाता है। अच्छा, जैसे कोई दिल्ली से आ रहे, मुंबई से आ रहे, फिर वो बलि करवा लिया, फिर उनके बाद वो मीट तो बना के लेके जा सकते हैं ना, ऐसे कच्चा तो नहीं लेके जा सकते, तो कैसे बना के कैसे ले जाएंगे? बना के तो खराब हो जाता है। वो प्रसाद खाने के लिए जैसे यहाँ पे अगर वो रुके हुए तो वो उसको सिस्टम है, यहाँ पर सब कुछ सिस्टम है, बना के दे देते हैं। कैसे, उसका क्या प्राइस रेट? उसका प्राइस का कुछ नहीं है, उसका मंसम उसका बिना प्याज लहसुन से उसका तैयार किया जाता है। हम लोग प्याज लहसुन नहीं देते हैं, खाली गरम मसाला डाल के उसका बना देते हैं, वो ले जाते हैं। तो वो ऐसे ही बना देते हैं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, उसका कुछ थोड़ी बहुत खर्चा आता है। अप्रॉक्स फिर भी आपका 500-600 रुपीज़ खर्चा आ जाता है पूरे का। हाँ, ओके, थैंक्स अ लॉट। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण से निकलने के 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हमें मिल जाता है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ पे भैरव बाबा का नाम नकुलेश्वर है, नकुलेश्वर भैरव। यहाँ पे हम आते हैं, उसके बाद भैरव बाबा को जल चढ़ा रहे होते हैं। जल चढ़ाने से पहले आप जैसे अंदर जाओगे पंडित बताएंगे लो जल चढ़ाओ। आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस जल का कुछ प्राइस है या नहीं। अगर आप पूछ लेते हो तो वो पहले बता देते हैं कि हाँ 10 रुपये है जल का प्राइस। नहीं पूछने के बाद प्रॉब्लम हो सकता है कि बाद में कुछ और रेट बता दिया जाए या कुछ। अंदर में गणेश जी की भी प्रतिमा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। गणेश जी का सुर राइट की तरफ है। अक्सर आपने गणेश जी का सुर लेफ़्ट की तरफ देखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जब गणेश जी का सुर लेफ़्ट की तरफ होता है तो वो वैदिक गणेश जी होते हैं, और जब गणेश जी का सुर राइट की तरफ होता है तो वो अघोर गणेश जी होते हैं। तांत्रिक फॉर्म गणेश जी का होता है, इसे उत्कृष्ट गणेश भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे अघोर रूप में गणेश जी की भी प्रतिमा है। फिर हम लोग भैरव बाबा गणेश जी की दर्शन करने के बाद अब चलते हैं पवित्र नदी की दर्शन करने की ओर। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर से हमें मंदिर गेट नंबर 1 की तरफ आना पड़ेगा और उससे ऑपोजिट 5 मिनट के डिस्टेंस पे हमें वो नदी मिल जाएगा, पवित्र नदी, जिसे यहाँ आदि गंगा के नाम से जाना जाता है। और फिर हम लोग कर रहे हैं ये नदी का दर्शन। तो जब मैं गया था तो घाट पे काम चल रहा था, तो कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब इसके बाद हम लोग लास्ट दर्शन करने वाले हैं श्मशान का। और ये डरिए नहीं, श्मशान अंदर तक नहीं जाएंगे, बस बाहर से दिखा देंगे। शक्तिपीठ में तो ये नेसेसरी है, और वैसे भी जिस माया में हम लोग आप लोग सब लिप्त हैं, लास्ट में तो जाना वहीं पे है। फिर मंदिर के रास्ते और घाट के रास्ते के बीच से जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें मिल जाता है ये बहुत खूबसूरत और शांत सा मंदिर। द्वार पे ही गजलक्ष्मी की प्रतिमा देख के मैं इतना तो समझ गया था कि ये विष्णु जी का मंदिर होगा, बट इसमें ज़्यादा लोग थे नहीं। अंदर जाके जब मैंने पता किया तो पता चला ये मैसूर राज परिवार ने बनाया है। और इसी के लेफ्ट साइड श्मशान है, जिसमें कि लकड़ी पे मृत शरीर जल रही होती है, और राइट साइड श्मशान है जिसमें कि इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम है। बाकी ये मंदिर के गेट पे हम लोग देख सकते हैं कि कृति मुख बना हुआ है। तो जिन्हें भी लग रहा होता है कि ड्रैगन सिर्फ चाइना में है, तो उन्हें ये कृति मुख के बारे में जानना चाहिए। ये भी ड्रैगन परिवार से, या ड्रैगन कह सकते हैं, है, जिसे हिंदुइज्म में हम लोग कृति मुख कहते हैं। अब बात कर ले कब यहाँ पे आना चाहिए, तो जब भी आपका मर्जी हो आप आ सकते हैं, लेकिन क्राउड अवॉइड करने के लिए आप दशहरा के टाइम को अवॉइड कर सकते हो। वो सामने जो मंदिर दिख रहा है, वो दिख रहा है दक्षिणेश्वर काली के तरह, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तरह, लेकिन वो उसका रेप्लिका है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, वो किसी का प्राइवेट मंदिर है। हाँ, और आप अवॉइड कर सकते हो दशहरा का टाइम, और अवॉइड कर सकते हो आप रेनी डे, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही होती है। बाकी कोलकाता एयरपोर्ट से ये 26 किलोमीटर है, कोलकाता रेलवे स्टेशन से ये 12 किलोमीटर है, हावड़ा रेलवे स्टेशन से ये 10 किलोमीटर है, और सियालदह रेलवे स्टेशन से ये 7 किलोमीटर है। ये सब प्रमुख रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और फिर यहाँ रुकने का 500 रुपये पर हेड पर्सन के हिसाब से लॉज अवेलेबल हो जाता है। और खाने पीने का तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। मिनिमम 50 से 100 रुपये का थाली बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जा रहा होता है। पूरे कोलकाता में हर जगह स्ट्रीट फूड में यहाँ पे प्रॉपर अच्छा खाना मिल रहा होता है। बाकी 10 महाविद्या के टेंपल को भी हम लोग विजिट कर रहे हैं, जिसमें पहला टेंपल तो कालीघाट हो ही गया है। किसी भी तरह का क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आ गए हमारे भोलेनाथ, हर हर महादेव। सब्सक्राइब जरूर याद से कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग 51 शक्तिपीठ कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम लोग इस मंदिर के गर्भगृह का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि प्यारे कृष्ण जी हैं बंसी के साथ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स।